वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी गरीब आवाम का सोचते हुए पूरे एक महीने तक जो आलमी मंडियों का बोझ था, जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी थी, वो अपने कंधों पर उठाए रखा और इस कदर उठाया कि शायद अब तो उनके कंधे ही जवाब दे चुकी हैं और उन्होंने ये बड़ा मुश्किल सिसकते बिलकते हुए फैसला किया। नाज़रीन इकराम, हाल ही में पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और उन्होंने अपने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। वो तारीफ़ें क्या हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और फैसला आपने करना है कि क्या हकीकतन इसी तरह वज़ीर आज़म साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए या नहीं, ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद जहां सोशल मीडिया सार्फी ने तनकीद शुरू की, वहीं पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने वजीर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। अपनी एक पोस्ट में मरियम औरंगज़ेब ने लिखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिन्होंने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद एक माह तक तकरीबन 30 दिन तक इसका बोझ आवाम पर मुंतकिल ही नहीं होने दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था बल्कि जिम्मेदार क़यादत, मुअस्सर हिकमत अमली और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की वाज़िया मिसाल थी और उन्होंने नहायत दानिशमंदी के साथ फिस्कल स्पेस पैदा की और कफ़ायत शारी के इक़दामात इख्तियार किए, गैर ज़रूरी अखराजात कमी की और हर मुमकिन तरीके से आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। ये अमर भी काबिल तहसीन है कि आलमी सतह पर जहाँ मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल की किल्लत और कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो देखने में हमें मिला है और बहुत ज़्यादा वो इजाफा हुआ है, वहाँ पाकिस्तान को इस बहरान से महफूज रखा गया। ये मजबूत पॉलिसी और मौसर सप्लाई चैन मैनेजमेंट का सबूत है। ये फ़र्क होता है एक ज़िम्मेदार क़यादत और एक ऐसी क़यादत जिसने अपनी झूठी और मसनूई सियासत को बचाने के लिए मुल्क को बहरानों में धकेल दिया। नाज़रीन इकराम, ये बयान है हमारी जनाब सीनियर वज़ीर जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं। यहीं पर आपको बताते चले जाएं कि पाकिस्तान पर 81 अरब रुपए के कर्जे, हर पाकिस्तानी पर 3,25,000 का जो पाकिस्तानी है वो मकरूज़ हो चुका है। और इसके साथ साथ हमारी मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि उसकी क़यादत ने शहबाज शरीफ जैसे ज़िम्मेदार संजीदा रहनुमा के हाथ में उनकी क़यादत है, जो मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात कर रहा है। आज भी जब कीमतों में इजाफा नागुज़ेर था तो इसे आम आवाम पर मुकम्मल बोझ डालने की बजाय टारगेटेड सब्सिडी के ज़रिए मुतवाज़न किया गया। टू वैलीज इस्तेमाल किए गए और मेहनत कश तबके, छोटे किसानों को 25 एकड़ से कम ज़मीन रखने वाले और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को खसूसी रिलीफ देकर महंगाई जो है उसके असरात को कम करने की संजीदा कोशिश की गई है। और ये वो क़यादत है जो मुश्किल हालात में भी आवाम को तन्हा नहीं छोड़ती बल्कि हर मुमकिन हद तक वो आवाम का सहारा बनती है, आवाम के कंधे से कंधा लगा के खड़े होती है और उनकी मुश्किलों को समझती है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान ऐसे रहनुमा के हाथ में है जो आवाम के दुख दर्द को समझता है और उनके लिए अमली इक़दामात करता है। अब नाज़रीन इकराम, ये बयान है मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा का और आपको बताते चले जाएं कि रिसेंट जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तो उस वक्त इन्हीं की एक जो इनकी पार्लियामेंट की या इनकी जो असम्बली की जो रहनुमा थी, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ था, उस साहिबा ने कहा था कि अभी तो हमने 55 रुपये बढ़ाया, अगर हम 100 रुपये भी बढ़ा दें तो आप लोग हमारा क्या कर लोगे, बताएं आप क्या कर लोगे। और यकीनन हम मुर्दा कौम हैं, हम हजूम हैं, हम कौम नहीं हजूम हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम पर ऐसे और मज़ीद भी फ़ैसले मुसल्लत किए जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब हमारे पाँव में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ और ज़ुबान के ऊपर जो है वो मोहरे लगाकर बंद कर दिया गया। और जब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो सारे लंडे के अरस्तू जो हैं वो ऑनलाइन उन्होंने जो वार है, जो एहतजाज है, जो जंग है, उन्होंने शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने जो है वो हमारे ऊपर बहुत जो कि एटम बम गिरा दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये फ़ैसले, अब इस हुकूमत के जो फ़ैसले हैं वो गरीब आवाम को किस तरह जो टारगेटेड करेंगे, किस तरह इस
اس سے غریب عوام جو ہے وہ اس سے مہنگائی، جو مصنوعی مہنگائی ہوگی اس کی زد میں آئے گی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تعریفیں جو ہے وہ تو آپ نے مریم اورنگزیب سے سن لی ہیں، اور انہوں نے سبسڈی دی ہے جی 20 لیٹر پیٹرول پر آپ کو 100 روپے سبسڈی ملنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سبسڈی سے تو آپ واقف ہیں، جیسا کہ پاکستان میں بجلی پر سبسڈی ملتی ہے، جیسا کہ چینی کی قیمتوں میں ملتی ہے، جیسا کہ سستا رمضان بازار میں ملتی ہے، اور جیسا کہ باقی دیگر حکومتی جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو ان کی سکیمز ہوتی ہیں جس میں سبسڈی ملتی ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اور اب پاکستان کے اندر 458 روپے کا پیٹرول اور 520 روپے کا ڈیزل ہو چکا ہے، اور یہ مزید قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلان کو دیجیے اجازت، اور اپنی رائے دیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ بیان کتنا درست اور کتنا غلط۔